विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य में वैश्य समाज की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। भाकरोटा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत करते हुए वैश्य समाज के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, वैश्य समाज में संगठन की प्रबल शक्ति और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। भारत के इतिहास में वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। यह समाज देश की आर्थिक रीढ़ है। इसने हजारों वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज का परिश्रम, व्यापार कौशल और ईमानदारी देश की समृद्धि में सहायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। उद्योग, व्यापार और रोजगार में वैश्य समाज का योगदान किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान में हस्तशिल्प, रत्नाभूषण, वस्त्र और खाद्य उद्योग में इस समाज की मेहनत और दूरदर्शिता की झलक मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य वैश्य समाज के विकास और सहयोग के बिना अधूरा है। समाज के अनुभवी व्यापारियों के पास ज्ञान और अनुभव है, इसलिए इस अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश विदेश में रहने वाला वैश्य समाज सामाजिक सरोकार के कार्यों और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहता है। उन्होंने युवाओं से उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि युवा नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के विकास का रोड मैप बनाकर काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, देवास परियोजना सहित अन्य पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं पर प्राथमिकता से काम किया गया है। राज्य सरकार उद्योगों को भी पर्याप्त पानी देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पहले वर्ष में ही हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। प्रदेश में खनन, पर्यटन और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के वादे को हमारी सरकार पूरा कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में अब तक 1.25 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में 1 लाख पदों की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी करने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और अथक परिश्रम के कारण 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 19 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस राजस्थान की आत्मा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में प्रदेश 11 जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर, 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुँचाने का आह्वान किया। इससे पहले महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मौजूद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, व्यापार और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को संगठित करने के साथ साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य भी करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने बेटियों को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बेटियों को भी अवसर मिलेगा तो वह भी आत्मनिर्भर बनेगी। बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आगे बढ़ाने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद मदन राठौड़, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष NK गुप्ता, ताराचंद समुराय, प्रदेश प्रभारी धूपदास अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष चारू गुप्ता सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी, भारत न्यूज़ टीवी प्राइम से। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान का यहाँ भव्य आयोजन सुबह से शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उससे कार्यक्रम की जो
गौरव है और बढ़ गया। उन्होंने प्रेरणा दी, इंस्पायर किया समाज को, और रोजगार और जो हमारे राजस्थान के अंदर विकास की जो संभावना है उसमें वैश्य समाज के योगदान का भी उल्लेख किया। हमारे साथ वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश महामंत्री सीमा सिटी जी मौजूद है, जो कुछ प्रकाश डाल रही कार्यक्रम पे कि कैसा रहा और किस लेवल तक उद्देश्य सफल रहा, आगे क्या योजना है कुछ हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान प्रदेश महिला इकाई की मैं महामंत्री हूँ और आज हमारा यह कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम मंथन को लेकर के था। इसमें मंथन किया गया कि किस तरीके से वैश्य समाज को एक करके आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से हमारे वैश्य समाज में से IAS IPS के बच्चे निकले और किस तरीके से हमारे इन्हीं बच्चों में से कुछ राजनीति में भी उतर सके। उस सबका मंथन था ये। और इस मंथन में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया और उसमें ये बोला कि वैश्य समाज के जो लोग होते हैं वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी एक अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम लोग वैश्य समाज जब किंग मेकर होता है वो किंग्स बनाता है, किंग पैदा करता है और हम लोग किंग मेकर कहलाते हैं। तो जहाँ भी वैश्य समाज होता है वहाँ पे अपने आप में बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हम समाज के कार्यक्रमों की बात करें, चाहे हम किसी भी तरीके की बच्चों से संबंधित बात करें। और दिया हमारे लिए वो हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी जब बोला कि महिलाएं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान दिया गया और उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, प्रेस किया। और बेटी बचाओ में उन्होंने बोला कि आज एक बेटी है वो पढ़ेगी लिखेगी आगे निकलेगी कुछ बनेगी, तो वो एक साथ 3 परिवारों को सपोर्ट करेगी। तो उनका ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छा रहा और बहुत ही अच्छे रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ और आगे भी कल का कार्यक्रम है। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज की, बहुत अच्छे कार्यक्रमों को उन्होंने संचालित करते हुए देश विदेश में पहुँचाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनकी टीम के साथ सुन रहे थे सीमा सिटी जी को, जो वैश्य महासम्मेलन की महामंत्री, उन्होंने खुद सुंदर प्रकाश डाला, हमारे लिए इंस्पायर है। मैं खुद जैन समाज से हूँ तो वैश्य समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अशोक अग्रवाल जी और MP गुप्ता जी के नेतृत्व में और जो महिला टीम है इनके नेतृत्व में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के तहत जैन वैश्य खंडेलवाल जो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद रहे, उन सबको जिस तरह एकता के सूत्र में बांध रखा है और जो इनके लिए प्रेरणादायी अवार्ड जो हमारे समाज की स्किल्स है उनको सम्मान करना, सारा कुछ देखा मैंने रूबरू। तो आपको आयोजन के, क्योंकि आयोजन किसी एक की वजह से सफल नहीं होता, लेकिन आप जैसी शख्सियत की वजह से इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई कार्यक्रम की।